हैं, कह रहे हैं इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव होगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, वायनाड से स्मृति ईरानी क्या जीत पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो, ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक एक दिल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके। औरत है ना, तो सास भी कभी बहू थे बोल के एक सीरियल तो नौटंकी नाटक तो अच्छा सीरियल चल गई वो टीवी पे, मगर असलियत जमाने में ये दिन में तो नहीं चलेगी वैसा नाटक। वो गया वो जमाना, बैठ गई। स्मृति ईरानी पतली थी, अभी मोटी हो गई, तो सिलेंडर का भाव भी ऐसे हो गए, 400 से लेके 1200 रुपए हो गए। तो अभी स्मृति जी आपको सुनेंगी, फिर कहेंगे कि आपने मानहानि कर दी, आपने तो उनको मोटा बोल दिया, ऐसा कुछ? फिर हाँ, तो मोटे ही बोलते, हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे पेट मार दे रहे हैं, तो आम गरीब का पेट मार दे रहे, तो मोटे है तो मोटे। पहले उनका सीरियल में उनको देखो ना, अभी देखो ना। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी जो लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। कई ऐसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर जब वह अपनी राय नहीं रखती है, जिसके बाद से वह विपक्ष के निशाने पर भी आ जाती है। और आज देखा जाए स्मृति ईरानी इस वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है जब से राहुल गांधी को लेकर ऐलान किया गया है कि वह अमेठी से मैदान में उतर सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तब से देखा जाए स्मृति ईरानी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके चलते सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो आज एक बार फिर से बात करेंगे अमेठी के बारे में, अमेठी लोकसभा सीट के बारे में, जहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 में हराया था। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानेंगे कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। अबरार, सबसे पहला अहम सवाल यही है कि स्मृति ईरानी को लेकर अब यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 में कहीं ना कहीं एक नई भूमिका उन्हें मिल सकती है, एक अहम भूमिका में वह नजर आ सकती है। तो अमेठी लोकसभा सीट से हटकर, इस सीट पर चुनाव लड़ने से हटकर आखिरकार स्मृति ईरानी के लिए क्या कुछ यहाँ पर विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो स्मृति ईरानी को आप कह सकते हैं कि वहां से चुनाव लड़ाने का जो फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वहां पर जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही थी और कांग्रेस पार्टी की जीत होने की वजह से लगातार लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद थी, भरोसा था कि यहाँ पर विकास होगा, लेकिन जिस ढंग से कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रही और उस वजह से वहाँ पर एक परिवर्तन ज़रूर देखने को मिला। लेकिन अब फिर से एक बार स्मृति ईरानी के लिए एक चुनौती बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर एक बार धावा ज़रूर बोलेगी। अखिलेश यादव ने भी वहाँ का दौरा किया था, तो इन तमाम बातों को लेकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार मामला बिल्कुल अलग थलग जो है वो पड़ता नजर आ सकता है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहाँ से टिकट भी न दे, किसी और चेहरे को लड़ाए। तो बीजेपी में जाहिर सी बात है कि फैसले के बाद कोई उसका विरोध नहीं करता है, तो ये एक अच्छी बात है। और यही चीज़ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आती है। तो अभी भी इंतजार है कि उनके चेहरे पर ही दोबारा बीजेपी जो वहाँ पर चुनाव लड़वाना चाहेगी उन्हीं के साथ, या फिर किसी जो है नए चेहरे को उतार। आखिरी छोटे से 2 सवाल रहेंगे अबरार कि आखिरकार क्या वाकई में जिस तरीके से कांग्रेस से नवनियुक्त अध्यक्ष जो है यूपी कांग्रेस से अजय राय, जो राहुल गांधी को लेकर बार बार दावे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी उतर सकते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस राहुल गांधी पर एक बड़ा दाव लगाएगी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से उतर सकते हैं या फिर वायनाड से एक बार फिर से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी कांग्रेस के नेताओं का कहना रहा कि राहुल गांधी को इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी? अगर प्रियंका गांधी होती है तो स्मृति ईरानी को क्या वाकई में वह हराती हुई देखी जा सकती है? क्योंकि प्रियंका गांधी को बार बार क्रेडिट दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के चलते जीत हासिल कर रही है कांग्रेस। देखिए, प्रियंका गांधी कोई सक्रिय राजनीति में हमेशा से नहीं रही है और नहीं वो जो है कांग्रेस पार्टी की हर बैठक में हिस्सा लेती हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोकसभा माफ़ कीजिएगा विधानसभा चुनाव जो हुआ उत्तर प्रदेश का, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको महासचिव ज़रूर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो एक उम्मीद है या फिर कांग्रेस का भविष्य जिसमें झलकता है वो राहुल गांधी ही हैं। और ऐसे में ये कहा जाना कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी इस बारे में फिलहाल कोई इस तरीके का बयान नहीं देती है।
आखिरी छोटा सा सवाल, अमेठी में इस बार आप किसकी जीत देख रहे हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अमेठी सीट पर उतना ज्यादा जोर देती नजर नहीं आ रही है और लगातार उनका फोकस जो है वायनाड सीट पर है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि बीजेपी दोबारा बाजी मारे। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर बातें रखी हैं, अब देखा जाए अमेठी जो गांधी परिवार का एक वक्त गढ़ मानी जाती थी, क्या अमेठी से एक बार फिर से दाव लगाया जाएगा राहुल गांधी को लेकर या फिर प्रियंका गांधी को? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आम जनता क्या कुछ कहती है स्मृति ईरानी को लेकर, सुनिए जरा। राहुल गांधी बसते हैं। आप ये सुनिए कि राहुल गांधी अब जननायक बन चुके हैं, यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जनता उनको समर्थन कर रही है, लगातार जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन भाजपा पार्टी के कई सारे नेता आज भी उनको पप्पू कह के बोलते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपको देखने मिल रही है कि वो लगातार हमारे राहुल गांधी जी को, हमारे देश की जनता आए भरकर फैला रही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आप भारतीय जनता आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर क्षमता है तो आओ राहुल गांधी का सामना करो, अगर है क्षमता तो आओ आप चुनाव में युद्ध करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से समूचे भारत में आवाज पहुंचाएं। हमारे देश के एक एक युवा के हृदय में आदरणीय राहुल गांधी जी बसते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लगातार देखिए आपका ये जो पोस्टर लगा है, यहाँ पर महंगाई के मुद्दे की भी बात की गई है, लेकिन स्मृति ईरानी को महंगाई नजर नहीं आ रही है, निर्मला सीतारमण को महंगाई नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हुए मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है। जिस प्रकार स्मृति ईरानी, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के शासनकाल में, जब 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था तब ये सर पे सिलेंडर लेकर संसद का घेराव करती थी, और आज आप देखिए वही गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में 1200 रुपए का मिल रहा है। आप डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, आज महंगाई ने एक गरीब जनता की कमर को तोड़ने का कार्य किया है, और वही मोदी सरकार केवल अंबानी और अडानी को बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, कहती है कि लगातार आय बढ़ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ स्मृति ईरानी कहती है आय बढ़ रही है, परंतु आय अमित शाह की बढ़ रही है, आय नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है, आय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है। आय अगर किसी की मारी गई है तो गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित भाइयों की मारी गई है। कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी की खाई को खत्म कर दिया है। निश्चित रूप से वह जो कथन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो अंतर है, वह निश्चित रूप को आपको देखने में मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आने चाहिए कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार कराते हैं। यहाँ पर यह कि स्मृति ईरानी डायरेक्टली राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, कह रही इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव होगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, बायनाड से स्मृति ईरानी क्या जीत पाएंगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बात स्मृति ईरानी की है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में क्षमता नहीं है जो हमारे लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मुकाबला कर सके। मुकाबला करना है तो सच के मैदान में करो, ये झूठ की राजनीति, गंदगी की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। युवाओं के एक एक दिल में राहुल गांधी बसते हैं, किसी की क्षमता नहीं कि आदरणीय राहुल गांधी का मुकाबला कर सके। संसद सत्र चल रहा था, स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? जा जाके उनको ही फ्लाइंग किस देना, क्या हमारा राहुल गांधी जी को है? ऐसे दिन में शेम शेम, हमारा राहुल जी का ऐसा आदत नहीं है, उनको आदत है ऐसा झूठ बोलने की। समझो ऐसा हाथ उठाए तो फ्लाइंग किस देती है। अब आपके साथ में मैं हाथ उठा के तो बात करे तो भैया आपको फ्लाइंग किस दी है? सो जैसा है क्या, पहले स्मृति ईरानी जी को मणिपुर जाओ बोलो, मणिपुर के महिलाओं को देखो बोलो, सिलेंडर का भाव कम करो बोलो, और हमारा सुरक्षा के दिए ध्यान दो बोलो। जो सेंट्रल मिनिस्टर बैठी हुई है पार्लियामेंट में, पहले सांसद में मुंह चला के ईडी सीबीआई मत बात करो। आम सुरक्षा कहाँ है? जरा जाके मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सहला के करके बोलो कि जाने के लिए। और हमारे मणिपुर जो बहनें हैं हमको बुला रहे हैं, हम लोग को जाने से भी मना कर दे रहे ना, तो ये क्या वैसे आफत आ पड़ी उन लोगों को, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। सारे बहना मणिपुर जाना चाहती है, हमको लेके जाओ बोलो, साथ में चलो बोलो। स्मृति ईरानी औरत है ना, तो सास भी कभी बहू थे बोल के एक सीरियल तो नौटंकी नाटक तो अच्छा सीरियल चल गई वो टीवी पे, मगर असलियत ज़माने में ये दिन में तो नहीं चलेगी वैसा नाटक। वो गया वो ज़माना, बैठ गई। स्मृति ईरानी पतली थी, अभी मोटी हो गई, तो सिलेंडर का भाव भी ऐसे हो गए, 400 से लेके 1200 रुपये हो गए। तो अभी स्मृति जी आपको सुनेंगी फिर कहेंगे कि आपने मानहानि कर दी, आपने तो उनको मोटा बोल दिया, ऐसा कुछ? फिर हाँ, तो मोटे ही बोलते, हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे पेट मार दे रहे हैं, तो हम गरीब का पेट मार दे रहे, तो मोटे है तो मोटे। पहले उनका सीरियल में उनको देखो ना, अभी देखो ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन
भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के समर्थकों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि आखिरकार 2024 में अमेठी में किसकी जीत होती है, अमेठी से सांसद कौन बनता है, राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।